हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की क्लास में व्याकरण। व्याकरण में हमारा टॉपिक है आज का लिंग। हमने पढ़ा है ना, कक्षा 3 की क्लास में लिंग पढ़े थे, तो आज हम कक्षा 4 की क्लास में भी लिंग पढ़ेंगे। ओके बच्चों, चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं लिंग। लिंग को इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर। आपने 3rd क्लास में पढ़ा होगा लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, पढ़ा था ना, मैंने आपको पढ़ाया था, याद है आपको। तो आज भी हम वही लिंग पढ़ रहे हैं। तो लिंग किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चलता है उसको हम लिंग बोलते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना बच्चों। और उसमें हम देखते हैं कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो पुल्लिंग शब्द में पुरुष जाति का बोध होता है उसको पुल्लिंग शब्द बोलते हैं, और जिसमें स्त्री जाति का पता चलता है उसको हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। जैसे बालक और बालिका, तो बालक शब्द क्या कहलाएगा, पुल्लिंग शब्द कहलाएगा, और बालिका क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग शब्द कहलाएगा, है ना। चलो हम पढ़ना रीड करते हैं, रीड करके मैं आपको समझाती हूँ, वो आपको जल्दी समझ में आएगा। बच्चों, सभी नाम या तो स्त्रीलिंग जाति के होते हैं या पुरुष जाति के होते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। यह बागिन है, तो यह बागिन है, तो बागिन स्त्रीलिंग शब्द है। यह मोरनी की सहेली है, आपकी भी कोई सहेली होती है ना, तो मोरनी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। हथीनी इसके साथ रहती है, तो हथीनी की शब्द क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है। अब ऊपर रंगीन शब्द बागिन, मोरनी और हथीनी ये स्त्री जाति के शब्द है। फिर है यह बाघ है, यह क्या है, बाघ है, तो बाघ है तो इसको ये पुल्लिंग शब्द है। यह मोर का मित्र है, हाथी इनके साथ रहता है, तो ऊपर रंगीन शब्द बाघ, मोर तथा हाथी पुरुष जाति के शब्द कहलाते हैं। देखो जो आगे ऊपर रंगीन शब्द बाघ, मोर तथा हाथी पुरुष जाति के शब्द कहलाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि लिंग 2 तरह के होते हैं, स्त्री और पुरुष। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि हिंदी में लिंग 2 भेद होते हैं। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसमें देखो दिया गया लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखो यहाँ पर शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, हम पुल्लिंग के बारे में पढ़ते हैं पहले। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का पता चलता है उसको हम पुरुष पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अध्यापक, राजा, पिता, भाई, मित्र, पेड़, सिंह, ये शब्द सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे अध्यापिका, रानी, माता, बहन, सहेली और खुर्सी आदि शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे रानी, खुर्सी और अध्यापिका शब्द क्या कहलाता है बच्चों, स्त्रीलिंग कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं लिंग की पहचान। हम जीवित प्राणी, आगे क्या लिखा गया है, हम जीवित प्राणियों, मनुष्यों, पशु पक्षियों के लिंग की पहचान आसानी से कर सकते हैं, वे पुल्लिंग कहलाते हैं या स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, पीता, बंदर, ये शब्द क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। इसी प्रकार घोड़ा का स्त्रीलिंग होगा घोड़ी, पिता का माता, बंदर का बंदरिया, ये शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। लेकिन निर्जीव या अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग का पता लगाना थोड़ा कठिन होता है। निर्जीव मतलब जो श्वास नहीं लेते हैं, जो बढ़ते नहीं हैं, उनका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे शब्दों का लिंग जानने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। ऐसे संज्ञा शब्दों के लिए लिंग की पहचान उसके साथ प्रयोग होने वाली क्रिया विशेषण शब्दों से किया जाता है। हमने बच्चों क्रिया पढ़ी थी, कार्य करने को हम बोलते हैं क्रिया, है ना। तो देखो हम ये कुर्सी दे रखे, तो बोले टेबल टूट गया,
तो ये शब्द पुल्लिंग कहलाता है। और देखो ये गही शब्द आता है, उसको देख के हमको पहचानना है कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो टूट गई, तो गई शब्द देख के हम कहेंगे कि कुर्सी शब्द स्त्रीलिंग है। फिर मैंने नया मोबाइल खरीदा, तो खरीदा शब्द क्या कहलाएगा? पुल्लिंग शब्द में आएगा। क्या कहलाएगा? ये पुल्लिंग शब्द, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। देखो उपरोक्त दोनों वाक्यों में कुर्सी और मोबाइल निर्जीव वस्तु है। मोबाइल भी श्वास नहीं लेता है न बढ़ता है, कुर्सी भी ऐसी, दोनों निर्जीव है। तो पहले वाक्य में कुर्सी स्त्रीलिंग कहलाती है। देखो हमने पढ़ा था कुर्सी शब्द स्त्रीलिंग कहलाती है क्योंकि इसके साथ प्रयोग की गई क्रिया भी स्त्रीलिंग का बोध कराती है। ये गई शब्द है ना, वो हमको स्त्रीलिंग का बोध कराती है। दूसरे वाक्य में मोबाइल के साथ विशेषण शब्द नया तथा क्रिया शब्द खरीदा प्रयोग किया गया है। ये दोनों ही शब्द पुल्लिंग की ओर संकेत करते हैं, अतः मोबाइल संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते है ना बच्चों, समझ में आया? फिर पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कुछ संज्ञा देशों के नाम, भारत, चीन, जापान आदि, ये शब्द पुल्लिंग शब्द है। फिर पर्वत के नाम में अरावली, हिमालय, विंध्याचल, ये शब्द क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। फिर महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मई, ये जनवरी से लेके दिसंबर तक के महीने बच्चों किसमें? पुल्लिंग शब्द में आते हैं। दिनों के नाम जैसे हम सोमवार, मंगलवार, हमारे वीक के नाम होते हैं, ये भी पुल्लिंग कहलाते हैं। ग्रहों के नाम चंद्रमा, राहु, सूर्य, शुक्र, ये सब भी पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। और अनाजों के नाम तो गेहूँ, चना, चावल, मटर, ये सब भी क्या कहलाते हैं? ये सब भी पुल्लिंग शब्द का। देखो बच्चों फिर आगे हैं स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कुछ संज्ञा शब्द। तो देखो नदियों के नाम, जैसे नदियों के नाम होते गंगा, सरस्वती, ये शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। भाषाओं, बोलियों, लिपियों के नाम में हिंदी, पंजाबी, देवनागरी, हरियाणवी आदि, ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। तिथियों के नाम जैसे पहली, दूसरी, तीसरी बोलते हैं ना, ये भी क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है। जिन शब्दों के अंत में ई की मात्रा आती है वे शब्द स्त्रीलिंग है, जैसे नारी, जूड़ी, चूड़ी, रस्सी, चांदी, मक्खी, ये शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी होते हैं जिनका दोनों लिंगों में समान रूप से प्रयोग होता है, जैसे मंत्री, मंत्री में स्त्रीलिंग भी आ जाता है, पुल्लिंग भी आ जाता है। राष्ट्रपति, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, ये शब्द बेटा इनमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों समान होते हैं। फिर हम आगे देखते हैं पुल्लिंग में लड़का का लड़की, मामा, मामी, दादा, दादी, काका, काकी, फूफा, बुआ, देव, देवी, नर, नारी, बूढ़ा, बुढ़िया, चिड़ा, चिड़िया, चूहा, चूहिया, शेर का शेरनी, हाथी का हाथीनी, ये शब्द हम पुल्लिंग के स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं। ऊँट का ऊँटनी, सेठ का सेठानी, नौकर का नौकरानी, सुनार का सुनारी, माली का मालिन, गवाला का ग्वालिन, नाग का नागिन, अध्यापक का अध्यापिका, पाठक का पाठिका, नायक का नायिका और वृद्ध का वृद्धा। चाचा का बच्चों क्या होता है? चाची, नाना का नानी, बेटा का बेटी, मौसा का मौसी, पुत्र का पुत्री, पहाड़ का पहाड़ी, दास का दासी, गुड्डा का गुड़िया, लोटा का लुटिया, मोर का मोरनी, सिंह का क्या होता है? स्त्रीलिंग सिंहनी, हंस का हंसनी, जेठ का जेठानी, देवर का देवरानी, कहार का कहारी, धोबी का धोबीन, लुहार का लुहारी। इस तरह के बच्चे सभी शब्द दिए गए हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। फिर है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखो बाल का बाला, बत्सल का बत्सला, पिता का माता, राजा का रानी, पुरुष का महिला, ससुर का सास, कोकिल का कोकिला, घोड़ा का घोड़ी, बैल का क्या होता है? गाय, वर का वधू, विद्वान का विदुषी, कवि का कवित्री। फिर बच्चों आगे दिया गया है कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव पुल्लिंग में ही किया जाता है, जैसे खरगोश, कछुआ, बाज और मत्स्य, ये शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। इन्हें स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग करने के लिए इन शब्दों में मादा शब्द का लाया जाता है, जैसे मादा खरगोश, मादा कछुआ, मादा बाज। इन शब्दों में बच्चों चेंज नहीं होता, फिर इनके आगे क्या लिख देते हैं? मादा शब्द लिख देते हैं। मादा शब्द स्त्रीलिंग कहलाता है।
कुछ शब्दों का सदैव स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयोग होता है, जैसे कोयल, तितली, गिलहरी, मक्खी, मैना, मछली आदि। इनका पुल्लिंग रूप में प्रयोग करने के लिए इन शब्दों से पहले नर शब्द का प्रयोग लाया जाता है, जैसे नर कोयल, नर गिलहरी, नर मछली, ये शब्द कहलाते हैं पुल्लिंग शब्द। देखिए एक बार फिर हम परिभाषा पढ़ते हैं। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग। निर्जीव संज्ञा शब्दों का पहचान क्रिया या विशेषण से होता है। लिंग का क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। बच्चों आगे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिंग की परिभाषा लिखनी है। तो हमने आगे लिंग की परिभाषा पढ़ी। जिन शब्दों से स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चलता है उसको हम लिंग कहते हैं। फिर ये पुरुष जाति की पहचान उदाहरण लिखे। तो पुरुष जाति में क्या क्या आता है? आदमी, चाचा, नाना, अंकल, ये शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। स्त्री शब्द है सेवक, सेविका या सेवकी, तो क्या आएगा? सेविका। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होता है? साम्राज्ञी, सम्राटी या सम्राटी। तो बच्चों इसका उत्तर आप लिखना, हमने इतना पढ़ा। पुल्लिंग शब्द क्या है इसमें? जनवरी, पहली या दूसरी, तो क्या होगा वो भी आप लिखना, मैंने आपको समझाया आगे। फिर देखो हम आगे देखते हैं। चित्र देखकर इनके नाम लिखिए तथा यह भी बताइए कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग। ये कौन है? अध्यापक है, तो यहाँ पर अध्यापक लिखना, यह पुल्लिंग है। फिर दरवाजा, हम दरवाजा लिखेंगे, ये पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, ये आपको लिखना है। ये दोनों चित्र बच्चों आपको पहचान कर इसके लिखना है। आप लिखना, ट्राई करना, समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको इसकी PDF भेजूंगी। ओके। फिर है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। तो बंदर, बंदर का लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग। गायक का क्या होगा? बंदर का बंदरिया, गायक का गायिका। चूहा का आप लिखना, लोटा का क्या होगा? पत्नी का और दासी का। इन सबको ढूंढ के आपको लिखना है। क्रिया शब्द के आधार पर उचित लिंग शब्द से रिक्त स्थान भरिए। कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो कौन? अध्यापक या अध्यापिका? दोनों शब्दों को आपको पढ़ना है। अध्यापक और तो अध्यापक पढ़ा रहे हैं या अध्यापिका पढ़ा रही है, तो क्या है? अध्यापक। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अध्यापक, है ना। फिर दूसरा है खुली है। दरवाजा खुली है या खिड़की खुली, तो आएगा खिड़की खुली है। फिर यह खाली जगह बड़े आकार की है, तो गुड्डा बड़े आकार के नहीं, क्या आएगा? गुड़िया बड़े आकार की है। खाली जगह पौधों को पानी दे रहा है, तो माली पानी दे रहा है या माली दे रहा है? तो माली पौधों को पानी दे रहा है। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखे। तो पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या आएगा? हमको लिंग बदलना है। तो पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो हम आएगा लिंग बदलकर वाक्य दोबारा। तो लिंग मतलब माताजी अखबार पढ़ रही है। गायिका गीत गा रही, तो हम लिखेंगे गायक गीत गा रहा है। गाय घास खाती है, तो हम लिखेंगे बैल घास खाता है। चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठी है, तो इसका क्या है? चिड़ा पेड़ की डाली पर बैठा है। इस तरीके से हमको इसका लिखना है। निम्नलिखित पंक्तियों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छांटिए तथा अलग अलग तालिका में लिखिए। एक जंगल में बब्बर शेर रहता था, तो शेर क्या है? पुल्लिंग शब्द तुम लिखेंगे। उसी जंगल के सभी जानवर जैसे हाथी, मोर, बकरी, लोमड़ी, हथिनी आदि परेशान करने में बहुत आनंद आता था। एक दिन एक चरवाहा गाय चराने जंगल में गया, तो उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि बेटा जंगल की तरफ गाय भैंसों को न ले जाओ। लेकिन वह अपनी छोटी बहन के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। तभी उसे रास्ते में शेरनी का सामना करना पड़ा। उसे अपनी माँ की बात याद आई। फिर वह लड़का बहुत पछताया। फिर निश्चित कर लिया कि मैं अब हमेशा अपने माता पिता की बात मानूंगा। तो बच्चों देखो हमने लाइनिंग की शेर, तो शेर शब्द क्या है? पुल्लिंग। तो हम यहाँ पर लिख देंगे शेर। तो हमारा शेरनी भी आया है, तो शेर का क्या होगा? स्त्रीलिंग शेरनी। फिर है हाथी। तो हाथी शब्द क्या है? पुल्लिंग है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हाथी। और देखो हथिनी भी आया है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हथिनी।
इस प्रकार के शब्द उनको ढूंढ के इसमें लिखना है। ओके बच्चों, ये हमने आज का हमारा टॉपिक पढ़ा लिंक। आपको समझ में आया? ओके बच्चों, इन प्रश्न उत्तर को मैं आपके इसके PDF भेजूंगी, उसमें देखकर आप